हाय गाइस, वेलकम टू आवर स्टोरी चैनल। मेरा नाम है डयानिका और आज मैं आपके लिए एक सच्ची क्राइम स्टोरीज की घटना लेकर आई हूँ। आज मैं जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनने के बाद आपका विश्वास कानून पर से डगमगा जाएगा, क्योंकि इस केस में पुलिस ने बहुत ढिलाई बरती थी। इसी के साथ ही कई अहम सवालों के जवाब तो आज तक राज ही बने हुए हैं। क्या आपकी वाइफ जिम जाती है या कभी बिना बताए घर से बाहर जाती है? सोचिए, एक दिन आपकी वाइफ सुबह जिम के लिए निकले लेकिन वापस ही ना आए। आपके फोन पर ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, और फिर अचानक आपको पता चले थे कि वो किसी के साथ चोरी छुपे बातें कर रही थी और फिर वो गायब हो गई। हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। एक ऐसी घटना जिसने कानपुर के पाश इलाके में रहने वाले एक अमीर परिवार को हिलाकर रख दिया। पैसे, प्यार और धोखे की ऐसी कहानी जिसने एक पत्नी की जान ले ली और एक पति को सदमे में डाल दिया। तो चलिए आज जानते हैं एकता गुप्ता मर्डर केस की पूरी कहानी। एक ऐसा मामला जिसने हर शादीशुदा इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये बात है आज से कुछ महीने पहले घटी एक घटना की, और ये घटना घटी है यूपी के कानपुर में। 24 जून 2024 को 2 बच्चों की मां और राहुल गुप्ता की पत्नी एकता गुप्ता सुबह जिम जाने के लिए निकलती है। लेकिन किसी को क्या पता था कि इसके बाद एकता के साथ क्या होने वाला है। खैर, एकता को गए हुए पूरा दिन निकल जाता है, रात तक हो जाती है, लेकिन अब तक एकता का कोई अता पता नहीं था। घर वाले उसके नंबर पर फोन भी लगते हैं लेकिन उसका फोन बंद आता है। राहुल गुप्ता इन सबसे काफी परेशान हो जाता है। घर में बच्चे बार बार अपनी मां के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने बच्चों को इसका क्या जवाब दे। वो उस जिम में भी जाता है जहां जाने के लिए एकता निकली थी, लेकिन वहां भी एकता का सुराग हाथ नहीं लगता। अब ऐसे में राहुल ने वही किया जो कि एक समझदार इंसान करता। उसने पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट की। राहुल ने बताया कि एकता ग्रीन पार्क जिम के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद अब तक वापस नहीं आई। इस पर पुलिस वालों ने उससे पूछा कि क्या उन्हें किसी पर शक है। तब राहुल ने बताया, हाँ, मुझे विमल सोनी पर शक है। वो एकता का जिम ट्रेनर है। उसकी वजह से एकता ने जिम जाना बंद कर दिया था। वो लगभग 20 दिन से जिम नहीं जा रही थी और आज गई और फिर लौट कर नहीं आई। इस पर पुलिस ने विमल सोनी का नंबर लिया और फिर राहुल गुप्ता घर आ गया। पुलिस ने यहाँ पर इस केस को बहुत हल्के में लिया और कोई खास कार्यवाही भी नहीं की। उन्होंने विमल का नंबर लगाकर देखा जो कि बंद आ रहा था, और फिर उसके बाद उन्होंने उस समय इस केस पर बहुत ही आराम से काम किया। पुलिस को यही लगा कि ये मामला प्यार मोहब्बत का है और हो ना हो एकता और विमल एक दूसरे के साथ भाग चुके हैं, इसलिए पुलिस ने इसके लिए कोई खास एक्शन नहीं लिया। वहीं दूसरी तरफ राहुल को एकता के लिए काफी डर लगने लगा था। वो मानने को तैयार ही नहीं था कि एकता ऐसे भाग सकती है, क्योंकि अगर उसे भागना होता तो वो अपना सामान तो लेकर जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन सब के काफी दिनों तक तो पुलिस ने इस बारे में ज्यादा कोई छानबीन नहीं की, लेकिन फिर अचानक इन सब के कुछ महीनों बाद आखिरकार विमल सोनी पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। अब यहाँ पर सबको यही लगा कि विमल सोनी और एकता साथ में ही होंगे, लेकिन यहाँ तो एकता उसके साथ थी ही नहीं। जब पुलिस वालों ने उससे एकता के बारे में सख्ती से पूछताछ की तो उसने जो बताया उसे सुनकर पुलिस के साथ साथ राहुल के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने आखिर क्या बताया, ये जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। विमल सोनी को बॉडी बनाने का बहुत शौक था। इतना ही नहीं, 2010 के पहले विमल सोनी ने मिस्टर कानपुर बॉडी बिल्डर का खिताब भी जीता था। फिर इसके कुछ समय बाद उसने मिस्टर यूपी का भी खिताब जीता था। इसके बाद उसने मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डर में भी भाग लिया, लेकिन यहाँ पर वो 5वें नंबर तक पहुँचने के बाद बाहर हो गया। इन सब के बाद विमल सोनी वापस कानपुर आया और यहाँ पर एक होटल में वेटर की नौकरी करने लगा। अब यहाँ पर विमल सोनी की पर्सनैलिटी बाकी सबसे काफी अलग थी। उसका शरीर चुस्त और मस्क्यूलर था, जिससे हर किसी का ध्यान उसकी ओर जाता था। विमल सोनी के सोशल मीडिया अकाउंट पर अलग अलग महिलाओं से काफी दोस्ती थी और वे सभी उसकी अच्छी मस्क्यूलर बॉडी से काफी इम्प्रेस्ड थी। इन्हीं सब के दौरान कानपुर के पूर्व डीएम का ध्यान भी विमल की ओर गया।
विमल सोनी जो इस लेवल के बॉडी बिल्डर टूर्नामेंट जीत चुका है, वो अपनी लाइफ में थोड़ा अच्छा डिजर्व करता है। और जब पूर्व डीएम को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने विमल की मदद करने की सोची। डीएम के बंगले के बगल में ही ऑफिसर क्लब बना हुआ था और उन्होंने विमल की नौकरी सब वहाँ एज अ जिम ट्रेनर लगवा दी। विमल सोनी अब ऑफिसर क्लब में नौकरी करने लगा और अब चूंकि उसकी नौकरी वहाँ खुद डीएम ने लगवाई थी, इसका उसे थोड़ा घमंड आ गया था। इसलिए नौकरी लगने के कुछ समय बाद वो वहाँ के अधिकारियों से बदतमीजी करने लगा। पहले तो उन सभी ने उसे इग्नोर ही किया कि चलो छोड़ो, लेकिन हर चीज की भी एक हद होती है, आखिर वो लोग भी कब तक उसे झेलते। इसलिए उन्होंने विमल सोनी को काम से निकलवा दिया। अब यहाँ पर विमल के लिए मुसीबतें काफी बढ़ गई थीं, क्योंकि वो अधिकारी अब उसे वहां रखने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। लेकिन यहाँ पर विमल बेरोजगार हो गया था, इसलिए उसने आईएएस अधिकारियों से पहचान का हवाला देकर ग्रीन पार्क जिम में ट्रेनर की नौकरी पकड़ ली। इस जिम में बड़े बड़े घरों की महिलाएं आती थीं और विमल उनसे बहुत अच्छे से बातें करता, उन्हें एक्सरसाइज करवाता, डाइट चार्ट वगैरह देता। कई महिलाएं विमल से काफी इम्प्रेस हो चुकी थीं, इसलिए अब कुछ औरतें बन ठनकर विमल सोनी के लिए तरह तरह की चीजें बनाकर लाती। इन्हीं सब में एक महिला थी, एकता गुप्ता, जो कि एक बिजनेसमैन राहुल गुप्ता की पत्नी थी। यहाँ पर विमल सोनी एकता को पसंद करने लगा था, इसलिए एकता जब तक जिम में होती वो बाकी महिलाओं से बिल्कुल नॉर्मली बात करता और एकता के पास ही रहने की कोशिश करता। जहाँ बाकी महिलाएं विमल के लिए कुछ न कुछ बनाकर लाती थीं, वहीं विमल एकता के लिए तरह तरह के शेक वगैरह बनाकर लाने लगा था। उन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और विमल और एकता अब फोन पर भी बातें करने लगे थे। यहाँ हम कह नहीं सकते कि विमल ने एकता को प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश क्यों की। हो सकता है कि उसकी नजर एकता के बैंक बैलेंस पर हो, या फिर वो सच में एकता से प्यार करता हो। खैर, इन्हीं सब के दौरान विमल और एकता में काफी अच्छी दोस्ती हो गई और अब विमल इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता था। वो चाहता था कि एकता अपने पति और बच्चों को छोड़कर उससे शादी कर ले, लेकिन एकता ने ऐसा नहीं किया। एकता न ही अपने परिवार को छोड़ना चाहती थी और न ही विमल को। उन दोनों के बीच इस बात को लेकर अब झगड़े होने लगे थे और अंत में विमल ने सोचा कि उसे भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। विमल सोनी भी शादी करके अब घर बसाने की सोचने लगा था और इसलिए उसने एक लड़की से सगाई भी की। लेकिन जब एकता को इस बात का पता चला तो वो दोबारा से विमल से लड़ने लगी। लड़ाई और दबाव के कारण विमल ने अपनी सगाई तोड़ दी, जिससे एकता और विमल के बीच वापस सब सामान्य हो गया था। विमल को लगने लगा था कि आज नहीं तो कल एकता अपने पति और बच्चों को छोड़कर उसके पास आ जाएगी और अब वो उस समय का इंतजार करने लगा। वहीं दूसरी तरफ राहुल को अब एकता और विमल के रिश्ते के ऊपर शक होने लगा था और इस वजह से उसकी एकता से कहासुनी हो गई। तब एकता ने राहुल से साफ कहा कि उसके और विमल के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, वो बस सिर्फ उसका दोस्त और जिम ट्रेनर है और अगर वो दोस्त से बात करती है तो इसमें हर्ज ही क्या है। एकता ने अपनी एक चिट्ठी में लिखा था, तुमने मुझे इतना सुनाया कि सुना सुनाकर कान से खून निकाल दिया। तुम तो मुझे कोई खुशी दे नहीं सके। अब अगर मैंने अपनी खुशी ढूंढ ली तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। राहुल के पास कोई पुख्ता सबूत तो था नहीं और उसने जब विमल और एकता की व्हाट्सएप चैट पढ़ी जिसमें कि उसकी और एकता की सामान्य बातचीत थी तो उसे तसल्ली हुई। खैर, समय बीत रहा था और हर बीतते समय के साथ विमल सोनी को ये यकीन होने लगा था कि एकता उसकी नहीं हो सकती। इसलिए उसने दोबारा से लाइफ में आगे बढ़ने का सोचा। उसने सोचा कि वो भी शादी करके परिवार बसा ले, लेकिन एकता उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। जब भी विमल एकता से इस बारे में बात करता तो वो उससे लड़ने लगती और इन्हीं सब के दौरान एक दिन इन दोनों का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ा कि एकता ने जिम आना छोड़ दिया। विमल ने एकता से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो गुस्से में उससे बात ही नहीं कर रही थी। इस दौरान अब विमल को डर लगने लगा था कि कहीं अगर वो शादी कर ले और फिर एकता उसकी शादीशुदा जिंदगी में आग लगा दे तो वो क्या करेगा, क्योंकि ना एकता अपना परिवार छोड़कर उससे शादी करने को तैयार थी और ना ही उसे शादी करने दे रही थी। इसलिए उसने सोचा कि अगर उसे अपना घर बसाना है तो एकता को रास्ते से हटाना पड़ेगा और अब विमल ने पूरी तैयारी कर ली थी।
24 जून 2024 की सुबह विमल ने एकता को फोन किया। उसने पूरी साजिश रची थी कि उसे एकता को कैसे ठिकाने लगाना है, लेकिन एकता ने उसका फोन उठाया ही नहीं। एकता अब भी विमल से गुस्से में थी, इसलिए पिछले 20 दिनों से ना तो जिम गई थी और ना ही विमल से बात कर रही थी। विमल ने लगभग 9 बार एकता को फोन लगाया, लेकिन एकता ने फोन उठाया ही नहीं। इसके बाद विमल ने एकता को एक मैसेज किया, जिसके बाद एकता जिम जाने के लिए तैयार होने लगी। उस समय राहुल घर पर नहीं था और एकता को तैयार होता देखकर उसके बच्चों ने उससे पूछा कि माँ, आप कहाँ जा रही हो? तब एकता ने उन्हें बताया कि वो जिम जा रही है और जल्दी ही आ जाएगी। अब इसके आगे बच्चे भी कुछ नहीं बोले और एकता कभी न जाने के लिए घर से निकल गई। वो अपनी गाड़ी से ग्रीन पार्क जिम की ओर जाने लगी। वो जिम के अंदर गई, जहां पर विमल और एकता में इसी को लेकर बात हुई और फिर आखिरकार एकता मान गई। विमल ने एकता को शेक दिया, जो कि वो घर से बनाकर लाया था। अब यहाँ पर एकता ने बिना किसी ननुकूर के वो शेक पी लिया, क्योंकि विमल अक्सर उसके लिए शेक बनाकर लाता था। एकता को तो पता ही नहीं चला कि कब वो विमल के जाल में फंसने लगी। शेक पीने के कुछ देर बाद एकता का सिर घूमने लगा और फिर विमल एकता को लेकर उसकी गाड़ी के पास आ गया। विमल को एकता के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। वो कैसे भी करके एकता से छुटकारा पाना चाहता था और फिर इसी दौरान उसने आधी बेहोशी की हालत में मौजूद एकता की गर्दन पर एक जोरदार मुक्का मारा और ऐसा होते ही एकता पूरी तरह से बेहोश हो गई। विमल इन सब के बाद भी यहीं नहीं रुका। उसे एकता के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था और उसने एकता के मुंह पर एक के बाद एक कई बार किए और फिर उसके बाद उसने गुस्सा काबू किया। उसने अब बिना ज्यादा समय गंवाए एक रस्सी से एकता की गर्दन जोर से दबाई और उसने तब तक ऐसा किया जब तक कि उसकी मौत ना हो गई हो। इसके बाद विमल ने एकता और अपना मोबाइल बंद किया और फिर एकता की बॉडी को गाड़ी में डाला और फिर लगभग सुबह के 7:28 पर वो उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा। विमल ने फैसला किया कि वो एकता की बॉडी गंगा नदी में फेंक देगा और इसलिए वो एकता की बॉडी लेकर सिक्का चौराहा, टैफो चौराहा, रेव 3 चौराहा और कंपनी बाग होते हुए सुबह 7:41 तक गंगा बैराज पहुंचा। लेकिन यहाँ विमल को डर लगने लगा था कि अगर वो पकड़ा गया तो क्या होगा, इसलिए महज 5 मिनट के अंदर ही वो वहां से वापस आ गया। विमल अब अपना मन मजबूत करने की कोशिश करने लगा और फिर दोपहर तक अपना मन पक्का करके वो लगभग 3:06 के आसपास भैरव घाट होते हुए दोबारा गंगा बैराज पर गया। लेकिन आसपास कुछ लोग होने के कारण उसे एकता की लाश वहां बहाने का मौका नहीं मिला। ऊपर से पब्लिक प्लेस में ऐसे लाश को लेकर घूमना भी उसके लिए सही नहीं था, इसीलिए लगभग 24 मिनट वहां रुकने के बाद वो वापस आ गया। लगभग 5:30 के आसपास विमल दोबारा से एकता की बॉडी गंगा में बहाने के लिए गंगा बैराज पर आया, लेकिन यहाँ दोबारा उसे ये मौका नहीं मिला। उसने एकता की बॉडी को गाड़ी में रखे हुए ही पुल पार किया और फिर लगभग 5:59 तक वापस आ गया। अब विमल काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि उसने एकता का मर्डर कर दिया था और उसकी लाश अब उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। काफी देर सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया। उसने दृश्यम मूवी देखी हुई थी और अगर आपने भी वो मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा कि सेम की बॉडी को विजय ने कहाँ गाड़ा था। यही बात विमल को जच गई और उसने भी एकता की लाश को अब ऐसी ही किसी जगह पर ठिकाने लाने की सोची और इसके लिए उसके पास ऐसी जगह भी थी और वो था DM कंपाउंड। अब यहाँ आपको मैं ये बात पहले ही बता चुका हूँ कि विमल सोनी का वहाँ आना जाना लगा हुआ था। वो वहाँ के कई अफसरों को फिटनेस की टिप्स वगैरह भी देता था, जिससे वहाँ उसका आना जाना लगा रहता था और उसे कोई रोक टोक भी नहीं थी। खैर, उसी रात विमल एकता की लाश को DM कंपाउंड में ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा। अब चूंकि वहां उसका आना जाना लगा रहता था तो बिना किसी रोक टोक के वो अंदर आ गया। अंदर आते ही वो उस जगह पर गया जहां वो खाली जगह थी, जो कि DM के घर के ठीक बगल में थी। बस एक दीवार का ही फासला था। विमल सोनी उस कंपाउंड में आया और जब वो वहां आया तो देखा कि वहां पहले ही एक गड्ढा खुदा हुआ था। ये देखकर विमल सोनी की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसका आधे से ज्यादा काम जो बच गया था।
उसने एकता की बॉडी को उस गड्ढे में डाला और फिर उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसने राहत की सांस ली। लेकिन अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं अगर पुलिस एकता को ढूंढते हुए आई और उसे पकड़ लिया तो। ये सब सोच सोचकर विमल सोनी को घबराहट होने लगी और उसने सोचा कि जब तक मामला ठंडा नहीं पड़ जाता तब तक यहाँ से भागने में ही भलाई है। इसलिए उसने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिव किए जिसके ऊपर उसके बहुत से फॉलोवर्स थे, और फिर शुरू हुआ उसके भागने का खेल। विमल सोनी ने अपनी बाइक वहीं डीएम के घर के अंदर पार्क की और फिर गायब हो गया। अब चूंकि उसका वहां आना जाना लगा रहता था तो इसलिए उसे इसकी मनाही भी नहीं थी। खैर, विमल सोनी ने मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया था क्योंकि वो किसी भी हालत में पकड़ा नहीं चाहता था। पहले कुछ दिनों तक तो वो छिपा रहा, लेकिन अब उसके पैसे खत्म होने को आए थे, इसीलिए अब उसने नौकरी करने की सोची। वो पुलिस से छिपते हुए पंजाब तक आ गया था और यहाँ के एक ढाबे पर काम करने लगा था, लेकिन वो ज्यादा देर तक छिपा नहीं रह पाया। पुलिस के खबरियों ने उसे देख लिया और कानपुर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, और उसके बाद काफी पूछताछ करने के बाद उसने आखिरकार अपना जुर्म कबूला। यहाँ पहले तो पुलिस को गुमराह करने के लिए विमल सोनी ने झूठ बोला कि उसने एकता की लाश को गंगा बैराज में फेंक दिया था, क्योंकि उसकी गाड़ी की लोकेशन उस दिन 3 बार गंगा बैराज की थी, इसलिए पुलिस को उस पर यकीन भी हो गया था। लेकिन फिर उन्हें उसके ऊपर शक हुआ और फिर आखिरकार उसने पुलिस को सच बता दिया कि उसने एकता की बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाया है। ये सुनकर पुलिस सकते में आ गई, क्योंकि ये कोई छोटी बात तो थी नहीं, लेकिन विमल की बातों में इस बार सच्चाई नजर आ रही थी, इसलिए पुलिस ने इसके लिए परमिशन ली और फिर वहां विमल की बताई जगह पर गड्ढा खोदना शुरू किया। गड्ढे की खुदाई के दौरान कुछ देर बाद पहले सड़े गले मानव अंग मिले और उसके बाद एक इंसानी कंकाल। इन सब के बाद तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी, लेकिन पुलिस को ये कंफर्म करने के लिए कि वो कंकाल एकता का ही है, उसका डीएनए टेस्ट किया, जो कि बाद में साबित भी हो गया था। डीएम आवास के पास कंकाल मिलने की खबर ने हर जगह सनसनी फैला दी थी कि आखिर कोई इतनी सुरक्षित जगह पर ऐसा कैसे कर सकता है। इन सब से डीएम साहब को काफी गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ये लाश बंगले के दूसरी तरफ मिली है, जिससे उनका या उनके बंगले का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनको बीच में ना घसीटा जाए। अब यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं तो वो खाली जगह डीएम कंपाउंड के अंतर्गत आती है और उस जगह पर आसपास डीएम के अलावा और भी बड़े बड़े सरकारी अफसर रहते हैं। तो ऐसे में एक शख्स का एक लाश लेकर वहाँ आना वहाँ की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। खैर, वहाँ अब पुलिस और मीडिया के लोग आने जाने लगे थे। इन्हीं सब के दौरान एक मीडिया रिपोर्टर की नज़र डीएम के घर के अंदर खड़ी बाइक पर पड़ी। उस बाइक को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो वहाँ महीनों से खड़ी थी। तब मीडिया वालों ने बंगले के गार्ड और बाकी लोगों से उस बाइक के बारे में पूछा तो सबने यही कहा कि वो लोग इस बाइक के बारे में कुछ नहीं जानते कि ये बाइक किसकी है। ऐसे में मीडिया वालों ने ही उसकी नंबर प्लेट से उस बाइक के मालिक के बारे में पता लगाने का सोचा, और वो बाइक किसी और की नहीं बल्कि विमल सोनी की निकली। यहाँ पर डीएम साहब, जो इस बात से तिलमिलाए हुए थे कि उनके बंगले का नाम इसमें क्यों बदनाम किया जा रहा है, लाश उनके बंगले से नहीं मिली, वो इस बाइक के उनके घर से मिलने से चुप हो चुके थे। पुलिस ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी हत्यारे की बाइक ऐसे किसी आम नागरिक के घर में मिले तो पुलिस उसे कितना परेशान करती है, वो तो हम सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ डीएम साहब से इस बारे में कोई बात नहीं की गई। दूसरी बात, विमल ने जिस गेट से डीएम कंपाउंड के अंदर गाड़ी लाने की बात की थी, वो गेट इतना बड़ा नहीं है कि उससे कोई गाड़ी आ जा सके। तो फिर विमल उस रास्ते से अपनी गाड़ी अंदर लेकर कैसे गया? वहीं उस कंपाउंड में अंदर जाने का एक दूसरा रास्ता भी है, जो कि डीएम के बंगले के अंदर से होता हुआ जाता है, और ये रास्ता इतना बड़ा है कि कोई ट्रक भी घुस जाए तो ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि शायद विमल ये बात छिपा रहा हो कि वो डीएम के बंगले से अंदर गया था। खैर, ये जानने के लिए कि ये बाइक यहाँ कब और किसने खड़ी की, सीसीटीवी खंगाली गई, लेकिन उस फुटेज में से उस समय की फुटेज गायब थी। पूछने पर सभी ने यही कहा कि उन्हें नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। जिस जगह पर विमल ने एकता का मर्डर किया था वहां भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था,
लेकिन हत्या के समय वहां का कैमरा बंद पड़ गया था और इत्तेफाक से वो तब ठीक हुआ जब विमल एकता की बॉडी लेकर वहां से निकल गया। एकता के पति ने इसे एक गहरी साजिश बताया, क्योंकि ऐसा कैसे मुमकिन है कि सभी जगह की सीसीटीवी एक साथ बिगड़ जाए। एकता के पति ने कहा कि अगर कोई बात थी तो विमल को उसे बताना चाहिए था। हत्या तो कोई ऑप्शन नहीं है। आज विमल की वजह से वो बर्बाद हो चुका है, उसके बच्चे अनाथ हो चुके हैं। पूछताछ के दौरान विमल बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे अपने की पर पछतावा है। इस मामले में पुलिस इतनी ढिलाई से काम कर रही है। राहुल ने यह भी बताया कि एकता की उससे सारी बातें डाइट चार्ट और एक्सरसाइज को लेकर ही हुई हैं। ऐसे में विमल को गलतफहमी ही थी कि एकता उससे प्यार करती है। पूछताछ के दौरान भी जब विमल से पूछा गया कि क्या एकता उससे प्यार करती थी, वो खामोश ही रहा था। इस मामले में विमल सोनी हो ना हो बहुत कुछ छिपा रहा है। उसने पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की थी। शुरुआत में तो उसने एकता से अफेयर की बात भी नकार दी थी और हत्या के लिए चोरी का मोटिव बताया था। उसने बताया था कि एकता महंगे गहने पहनकर आती जाती थी, इसलिए उसने उसे लूटने का प्लान बनाया। लेकिन ये बात उसकी पकड़ी गई, क्योंकि हत्या वाले दिन एकता ने कोई गहना नहीं पहना था। खैर, पुलिस ने इस केस की 700 पेज की चार्जशीट दायर कर दी है, लेकिन अब भी इस केस में बहुत कुछ ऐसा है जो शायद हम मिस कर रहे हैं, जिसका जवाब या तो मृतक एकता गुप्ता के पास था या विमल सोनी के पास। उम्मीद करती हूँ गाइज आपको ये स्टोरी काफी पसंद आई होगी। आगे आपको कौन से केस की क्राइम स्टोरी सुनी है, ये मुझे बताइए। मैं बहुत जल्दी आपकी स्टोरी लेकर आ जाऊंगी।